हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होंगे। हाँ, देखिए हम लोग इसके पहले टेंस पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे रिवीजन, एक ब्रीफ रिवीजन, थोड़ी सी उसको समरी में हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया था टेंस क्या होता है। टेंस इज टाइम, टेंस इज समय, टेंस काल है, टेंस वक्त है, टेंस मतलब टाइम। ऐसे बेटे जल्दी से सामने आ जाओ, आप सामने आ जाओ, सबको सामने आ जाओ, पीछे आ जाओ उधर। चलो, टेंस का मतलब आपको मैंने बताया था, टेंस का मतलब है समय। टेंस का मतलब क्या बेटा? समय यानी टाइम, वक्त। और वक्त आपको मालूम है तीन तरह के हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट जो बीत चुका, आप छोटे बच्चे थे, 1 क्लास में थे, 2 क्लास में आ गए, 3 क्लास में आ गए, अभी प्रेजेंट में आप आ गए, आप 10th और 9th क्लास में हैं तो प्रेजेंट है। लेकिन आप 1 क्लास में थे आज से 10 साल पहले, वो आपका क्या था? पास्ट। आप छोटे बच्चे थे, पास्ट। फ्यूचर की बात करेंगे, अभी से आने वाले 50 साल के बाद हम सब बुढ़े हो जाएंगे, छोटे, और हमारे बदले दूसरे बच्चे जगह ले लेंगे। आपके जगह पे कोई और बच्चे पढ़ेंगे, मेरी जगह पे कोई और आके पढ़ाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? वो फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स द टाइम विच विल कम, ऐसा वक्त जो आएगा, आया नहीं है, आएगा। पास्ट ऐसा वक्त जो जा चुका, पहले बीत चुका, गुजर चुका, वो आपका क्या कहलाएगा? पास्ट। और प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन जो टेंस है, जो समय है, वक्त है, काल है, इसके हर हिस्से का 4 हिस्सा है। हर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो टेंस के 3 टाइप्स है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच एंड एवरी टेंस। प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी सिंपल को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे या सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। उसके बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल को थोड़ा समझ ले बेटा। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ता, ते, ती, है ना, इत्यादि लगा हो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और इसको बनाने के लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अच्छा, यहां पे देखिए बेटा, वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज होता रहेगा। कहीं आपका V1 लगेगा, कहीं V2 का यूज करेंगे, कहीं V3 का यूज करेंगे, कहीं V4 का यूज करेंगे, कहीं V5 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि वर्ब का जो फॉर्म है वो आप कुछ याद कर लें। अगर आप वर्ब के फॉर्म को याद नहीं कर पाएंगे तो टेंस पढ़ेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत होगी। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर होके आए। और मैंने बता ही दिया था कि वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स डूइंग एन एक्शन, किसी काम के करने को वर्ब बोलते हैं। और वर्ब को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका बताया था, जिसके अंत में, लास्ट में ना लगा हो, हम बोलेंगे वो वर्ब है। कुछ अपवाद है उसको मत ऐड कीजिएगा। जैसे बोलते हैं, हम बोले जाना, खाना, पीना, रोना, दौड़ना, हंसना, जितने भी दुनिया में काम है वो सब वर्ब है। वर्ब का मतलब ये काम, वर्ब मीन्स वर्क, वर्ब मीन्स वर्क, दैट्स अदर नेम ऑफ वर्ब इज वर्क। वर्ब का मतलब है काम। तो हमने बोल दिया गो, जाना, लेकिन हम एक्चुअली होता है टू गो। अगर हमने बोला गो, गो का मतलब होता है जा, लेकिन इससे पहले हम टू लगा देंगे, टू गो, तब होगा जाना। तो वो हम बात करेंगे जब प्रीपोजिशन, जब हम उस समय डिस्कस करेंगे वर्ब, तो उसको पूरे डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए, वर्ब का कम से कम 5 फॉर्म आपको याद कर लेना, रट लेना है, और मीनिंग के साथ। ऐसा नहीं कर रट लिया, मीनिंग याद ही नहीं, मालूम ही नहीं, तो फिर कोई काम का नहीं। तो इसमें जो बेटा आपका वर्ब में एस या ईएस भी लगेगा, और नॉर्मल फॉर्म V1 भी लगेगा। तो जहां पे V1 लगेगा तो V1 यूज करेंगे, जहां पे एस या ईएस लगेगा तो वहां पे
वर्ब का उसको एस इज जोड़ने के बाद उसको बोलते हैं वर्ब का 5 फॉर्म। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस वर्ब में जोड़ते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस जोड़ते हैं वर्ब में, और अदरवाइज सबके साथ वर्ब का पहला ही फॉर्म हम रखेंगे, ठीक है। तो जिसमें ता ती लगा उसको हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो इसका अगर हम ट्रांसलेट करेंगे बेटा, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, आप बोलो, आप लोग बोलो क्या करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट में क्या है बेटा, तो लिखेंगे आई लिख दिया मैंने। चलो फिर क्या बोलेंगे बेटा, मैं पढ़ाता हूँ। तो अब पढ़ाना क्या होता है, टीच। पढ़ने का होता है रीड। तो आई टीच, आई टीच, आई टीच। क्योंकि आपको बोला था हर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ए जुड़ता है। तो आई थर्ड पर्सन थोड़ी है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने बताया था पर्सन क्या बताया था, ये सब आपको रिकॉल करना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे, दिमाग में बातें नहीं रहेंगी, तो आपसे टेंस में दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करें, रिवीजन करें। जो मैंने पहले पढ़ा दिया है उसको आप देखें, चेक करें। और अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपकी गलती है, आप समझिएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको करें। और ये जो आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये अगर मान लीजिए वीडियो आपका जा रहा है, तो आप इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखें। कोई बच्चे अगर बाद में देखेंगे वीडियो को, तो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हाथ में कलम कॉपी ले लेंगे और बैठ के लिखेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा देखेंगे, है ना। लेकिन और उसके बाद में बार बार देखने के बाद में समझ में नहीं आ रही है, तो आप टीचर से मुझसे टच में रहेंगे। इसमें कुछ कमी होगी, खामी होगी, तो आप मुझे याद दिलाएंगे, सर यहाँ पे छूट गया, ये पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। चलो, तो आई टीचर, मैं बोलूँ जोहरा रोती है। मैंने बोल दिया एग्जाम्पल क्या बेटा, जोहरा रोती है। तो आप क्या कीजिएगा बेटा यहाँ पे, तो इसमें आप कीजिएगा बेटा जोहरा, रोना का वीप होता है WWEP, वीप। इसमें एस जोड़ देगा, वीप्स, है ना बेटा। तो हम करेंगे सब, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बहुत से एग्जांपल मैंने दे दिए, तो मैं दे दिया हूँ। इसमें भी कुछ कमी होगी तो मैं आपसे फिर डिस्कस कर लेंगे। हम फिर बात करते हैं बेटा इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव लगाएंगे ना, डू या डज पहले लगा देते। अगर इंट्रोगेटिव लगाएंगे, जैसे क्या वह आम खाता है, तो वो क्या की वजह से, क्योंकि उसमें डू या डज है ना, डज ही ईट्स मैंगो, वो डज पहले लगा देंगे। वो हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो आज हम क्या डिस्कस नहीं करेंगे, हमको आना है आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमको आना है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारे भी प्लस ऑब्जेक्ट था। इसमें ऑब्जेक्ट अभी नहीं आया। इस एग्जांपल में एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाए। जैसे हम लेते हैं बेटा, वह आम खाती है, वह आम खाती है। तो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे अब हाँ ध्यान रखिएगा, सी। तो सी, मर्द होंगे तो उनके लिए ही, औरत होंगे तो उनके लिए ऐसा, ठीक सी है ना, सी। चलो सब्जेक्ट का फिर वर्ब लिखेंगे, ईट का ईट लिखेंगे, लेकिन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस या एस जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कीजिए, वर्ब नहीं लिखिए, भी लिख दीजिए। और आपको भी चेंज होता रहेगा, भी और या भी प्लस भी एस, ऐसा है, ठीक है बेटा, एस या एस। तो ही इट्स, अब तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और फिर बेटा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मैंगो, ही इट्स मैंगो, वो आम खाती है, इट्स मैंगो, वो आम खाती है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले जल्दी से। तो बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेंस का ही बात कर रहे हैं। और टेंस में ही हमने बताया था कि टेंस 3 तरह के हैं, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, हम एक बात कर रहे थे प्रेजेंट की। प्रेजेंट के 4 हिस्से थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। 4 हिस्से थे। 4 हिस्से में पहला जो हिस्सा था सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी
सिंपल सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और मिसलेनियस होगा, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब मिला के एक साथ होगा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एंड आई होप दैट अगर आपको क्लासेस समझ में आएंगे तो ये वीडियो आपका यूट्यूब पे चला जाएगा, वहां से आप इसको देखिएगा और आपकी जो क्लासेस हैं वहां से समझ में आएंगे और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आपको बताएं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि लगा होगा तो हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बोला प्लीज ब्रिंग द नेक्स्ट चॉक, प्लीज यू गो ब्रिंग द नेक्स्ट चॉक, चॉक लेकर आओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको क्या बोले बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम इंडेफिनिट टेंस में हम इसको बोलते हैं ना बेटा। ये अभी बात हम कर रहे थे, एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, एक दो एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस जोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस जोड़ते हैं। वी कैन ऐड एस और ईएस इन द वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब जो होगा उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस को हम जोड़ेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिया था कि मैं खाना खाता हूं, अभी आपको मैंने लिखा था कि जोहरा खाती है, मैंने लिखा था बेटा जोहरा खाती है। तो यहाँ पे देखो बेटा जोहरा खाती है और मैं लिख दिया मैं खाता हूँ, यहाँ पे मैं खाता हूँ। चलो बेटा देखो तो इस स्ट्रक्चर से बता मैं खाता हूँ, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, हो गया बेटा आई लिख दिया मैंने। फिर वर्ब ईट, तो ईट हमने लिखा ई ए टी, ईट हो गया बेटा। इसमें एस या एस नहीं जोड़ा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस जोड़ते हैं। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट है सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, जो नहीं सुन रहा है वो थर्ड पर्सन, जो सुना रहा है वो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होकर सिंगुलर होगा, मैं अकेला बोल रहा हूँ आपको अकेला पढ़ा रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हूँ मैं। हम 2-3 टीचर आपके आ जाए, आपके और भी जो टीचर्स हैं वो आ जाए, हमारे मेंबर पूरी टीम मिलकर आपको पढ़ाना शुरू करें। तो हम अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हम बोलेंगे यहाँ पे इस्तेमाल। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो जाएगा आई, फर्स्ट पर्सन में प्लुरल हो जाएगा वी, ठीक है। सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो जो सुन रहे हैं, आप अकेले सुन रहे हैं तो यू, आप अकेले सुन रहे हैं तो यू, और आप बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं मेरी बातों को पढ़ रहे हैं तो आप उसमें भी यू, तो तुम या आप लोग, आप या आप सब की बात करें तो सेकंड पर्सन प्लुरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया। थर्ड पर्सन अगर अकेला रहेगा तो ही सी इट दी, जैसे किसी का नाम है जैसे जोहरा, आप बच्ची जोहरा आपका नाम है तो आप खैर मतलब किसी का नाम है जोहरा, किसी का नाम है तो थर्ड पर्सन वाले ऐसे बच्चे जो यहाँ नहीं है थर्ड पर्सन है तो ही सी इट दे होगा तो फिर वो हो जाएगा थर्ड पर्सन का प्लुरल, और सिर्फ अकेला सिंगल है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस जोड़ते हैं। जोहरा खाती है तो जोहरा यहाँ पे क्या लिखे बेटा जोहरा इट्स, जोहरा इट्स, क्योंकि जोहरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस एस जोड़ेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट आपका नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट आपका नहीं लिखा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया है ना, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। चलिए तो सिंपल परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा और एस या एस कहाँ जुटेगा तो जहाँ थर्ड पर्सन नंबर होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब क्लियर करूंगा। उससे में नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा डज या डू के साथ साथ नॉट लगे, यानी उसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट नेगेटिव है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज अब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा गाय मांस नहीं खाती है, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा बेटा आपका गाय हो गया ना बेटा, तो आप लिख सकते हैं काऊ, यहाँ लिख सकते हैं बेटा काऊ। फिर
डू या डज लिखेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस एस जोड़ते हैं ना, जिस तरह से एस से एस जोड़ते हैं उसी के साथ डज लगेगा, उसी के साथ क्या लगेगा बेटा, डज लगेगा। बाकी के साथ क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, फिर सिंपल। तो आप अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो आपको पर्सन समझिएगा, पर्सन मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, और अगर आपको दिक्कत हो तो मैं इस लेक्चर में भी आपको हम डिस्कस कर लेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, चलो तो गाय यहाँ पे काउ हो गया, उसके बाद डू डज लगाएंगे, तो गाय के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे, काउ डज हो गया। फिर नॉट लगाएंगे ना, नेगेटिव है नॉट, तो फिर यहाँ लिखेंगे नॉट, हो गया बेटा, नॉट लगा दे। फिर बेटा वर्ब क्या है बेटा, खाना, खाना बोला बेटा, तो ईट लिखेंगे। अब यहाँ पे बेटा एस नहीं लिखेंगे, इसलिए एस नहीं लिखेंगे क्योंकि उसी एस के बदले डज लग गया, यहाँ पे एस एस यहाँ पे लग गया। तो काउ डज नॉट ईट, काउ डज नॉट ईट, काउ डज नॉट ईट, काउ डज नॉट ईट, तो गाय नहीं खाती है, काउ डज नॉट ईट, हो गया बेटा। सेकंड जो आपका एग्जांपल है, मुस्कान नहीं दौड़ती है, तो आप लिख सकते हैं बेटा, इसमें से क्या सब्जेक्ट है पहले, तो हमने लिखा सब्जेक्ट मुस्कान, मुस्कान हो गया बेटा। अब बोलिए आप क्या बोलेंगे, वेरी गुड, मुस्कान डज नॉट रन, मुस्कान डज नॉट रन, ये आपका नेगेटिव वाला हो गया। तो सिंपल सेंटेंस आपको दिखा दिया मैंने, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में या जिस उर्दू जुमला में ना, ने, नी, नू लगा हो तो हम समझेंगे नेगेटिव है। जैसे नहीं, मैं नहीं, माँ गाय मांस नहीं खाती है ना, वो नहीं दौड़ता है, वो नहीं जाता है, वो नहीं पढ़ती है, वो नहीं रोती है, वो नहीं दौड़ता है, वो नहीं टहलता है, वो नहीं पढ़ता है, तो ना लगा रहेगा ना, उसको नेगेटिव मतलब नकारात्मक, हिंदी में बोलते हैं उसको बेटा नकारात्मक वाक्य, यहाँ बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बड़ा। अब ये इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक, इसका हिंदी में क्या बेटा, प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक, प्रश्न है ना, प्रश्न जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें सवाल पूछा जाए, सवालिया जुमला, सवालिया जुमला में लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव पार्ट सवालिया निशान आपका लास्ट में ऐसा लिखा रहेगा। अगर सवालिया निशान नहीं लिखे हैं तो वो गलत हो गया, आपको सवालिया निशान लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने एग्जांपल लिया, क्या मैं खाता हूँ, ये सवाल क्या है, क्या मैं खाता हूँ, या ये सवाल है क्या आप लोग हंसते हैं, क्या आप लोग हंसते हैं, क्या वो दौड़ता है, क्या वो रोता है, क्या वो जाता है, या क्या लग गया ना, तो ये सवाल है जुमला हो गया। अब इससे सवाल के लिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए स्ट्रक्चर आएगा, डू डज पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो डू डज पहले लगा देंगे तो आपको मालूम है, जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डू या डज लगाएंगे, और बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, डू लगाएंगे, डू लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे, और बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ओके, तो हम एग्जांपल लिए बेटा, क्या मैं खाता हूँ, तो सब मैं है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई, सबसे पहले तो इसका डू आई, यस डू, हम क्या लिखेंगे बेटा, डू, जगह नहीं तो मैं ऊपर लिखता हूँ ना, डू आई, ये हटा, चलो डू आई मिक्स हो जाएगा इसमें लिख, चलो यहाँ लिखता हूँ, चलो डू आई, तो डू डज हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया वर्ब यहाँ क्या खाना ना, ईट, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, यहाँ पे तो देखें। फिर अगर क्या आप लोग हंसते हैं, तो डू यू लाफ, LAUGH है ना, डू यू लाफ। तो ये आपका होल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप इसको जल्दी उतार लीजिए, या आप पहले से उतार लिए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा भी, आपको करके घर से किताब का आपका जो ग्रामर है, और किससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सपोर्ट करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का मैं होमवर्क दूंगा, जो आपको बना के घर से लाना, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन मैं आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़ाया हूँ, तो उसको भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, तीनों चीज उसके लिए भी है ना। जब तक चलिए इसको उतार लीजिए, तो बेटे देखिए ये आप लोग उतार लिए हैं, इसको कर लिए हैं। देखिए अब चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसमें टाइप देती वाली बातें, अब हम ऐसे शब्द को, ऐसे वाले सेकंड वाला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था है ना, उसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेटा, है ना। ये सब टेंस का ही फॉर्म है, तो उसमें क्या रहेगा,
एक्टिविटी कराना है। हाँ जी हाँ सर, छोटा छोटा। तो सेकंड जो क्वेश्चन था बेटा आप लोगों का, चल तो ऐसा करते बेटा आज यही छोड़ते हैं आपको, और इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, एक्सरसाइज आपको बना के लाना है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो है 91 बना कर लाना है ना। तो आपको क्या करना मतलब मेक करना है, मेक एक्सरसाइज है ना, यहाँ लिखना है मेक एक्सरसाइज 91, ठीक है बेटा। और ये आपका HW रहा होमवर्क है ना। पेज नंबर लिखता है बेटा, पेज नंबर आपका है 96 है ना बेटा। ये आपको बना के लाना है। फिर आपको पेज नंबर 97 ये भी बनाना बेटा, है ना। फिर आपको बनाना है पेज नंबर 98, हाँ 98 बनाना है। और फिर पेज, हाँ पेज नंबर 99। तो ये आप कंप्लीट कीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए तो ठीक है बेटा, तो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ेंगे, और आई होप डैट कि आपको आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होगा। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि टेंस को पढ़ने के लिए भर आपको आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझना चाहिए, और उसके यूज इसमें है। अच्छे से समझ लिया तो थोड़ा सा पढ़ लें, मेहनत करें, और फिर पढ़ने के बाद आप क्या वीडियो को लेक्चर देखें और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें, और सिंपल प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया है ना। तो फिर अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको क्या करना है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पढ़ के आना, और मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा, और इस तरह से धीरे धीरे चलेगा। और चूंकि मैं वीडियो को छोटा ही बनाना चाहता हूँ, लंबा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लंबे होने के बाद फिर आप लोग बोरिंग फील करेंगे। जब भी आप वीडियो को देखें तो आप क्या करें बेटा, कॉपी कलम ले लें, किताब कॉपी हाथ के कलम कॉपी हाथ में हो, और आप वीडियो को रोक दें और फिर लिखने वाली चीज़ को लिखें, और एंजॉय करने के लिए, मजे लेने के लिए वीडियो नहीं देखें, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखें। क्योंकि आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होने वाला। तो फिर इसको करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।